नाज़रीन, इस वक्त मैं 76 साल पुराने उस हॉस्पिटल के पास खड़ा हूँ। ये आपको पीछे तख्ती नजर आ रही होगी, श्रीमती गुलाब देवी ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल फॉर वुमेन, जो कि महात्मा गांधी के हाथों जिसका ये स्टोन रखा गया था। और 17 जुलाई 1934 को ये आपको नजर आ रहा है जो कि स्टोन रखा गया है। ये 76 साल पुराना अस्पताल जो है ये खवातीन के लिए बनाया गया था। और ये जो लाहौर में वाक़या अस्पताल है, इसका संगे बुनियाद जो है वो महात्मा गांधी ने रखा था। आज इस अस्पताल की ये हालत है कि इसको हुकूमत पंजाब की तरफ से सिर्फ 10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, जबकि इस अस्पताल के अखराजात जो हैं वो बताए गए कि वो 60 करोड़ के लगभग है, जबकि 1.5 करोड़ रुपया जो है वो मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ जो है वफाकी हुकूमत के अदारे उनकी तरफ से दिया जाता है। तो क्या 12 करोड़ रुपए में इसका गुजारा हो जाता है? इस हॉस्पिटल को किस तरह चलाया जा रहा है? लोग क्या कहते हैं? इस सिलसिले में आए नाजरीन, चलें और चल के डॉक्टरों से भी बात करें, मरीजों से भी बात करें और उसके बाद यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज से 76 साल पुराने अस्पताल को जो खवातीन के लिए बनाया गया था क्या उस तरह मेंटेन किया गया? आए नाजरीन, चलें और मरीजों से बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके हॉस्पिटल में किस किस्म के मरीज आते हैं और आपके पास महीने में कितने मरीज आते हैं और आप उनको किस तरीके से इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम करते हैं? मेरे गुलाब देवी हॉस्पिटल जी इस वक्त 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे रोजाना आउटडोर में 1000 मरीज आता है और हमारे इनडोर में 1500 मरीज हैं, जिसमें से हमेशा हमारे सारे बेड पूरे रहते हैं। क्योंकि गुलाब देवी अस्पताल की शोहरत जो है वो टीबी के मरीजों के लिए है, लेकिन यहाँ पे टीबी और सीने की तमाम बीमारियों के मरीज सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं। और उसके साथ साथ जो दिल के मरीज होते हैं, क्योंकि उनकी भी तकालीफ वही होती हैं जो कि सीने के मरीजों की होती हैं, लिहाजा दिल के भी बहुत सारे मरीज आते हैं। तकरीबन 300-400 मरीज हमारे दिल वाले आउटडोर में भी आते हैं। तो हमारे 1500 मरीज, जिसमें से 90% टीबी के मरीज होते हैं, ये वो गरीब और लागल मरीज होते हैं जो कि ना अपना इलाज घर कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। जो कि टीबी के मुतल्लिक सब लोग जानते हैं कि टीबी एक गरीब आदमी की बीमारी है, जिसको खाने के लिए नहीं मिलता, रहने के लिए मकान नहीं है, एक कमरे में 15-20 बंदे जो हैं वो इकट्ठे सो रहे हैं और उसके अंदर कभी हवा नहीं गई, कभी धूप नहीं गई। उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा लगती है। लिहाजा वो गरीब लागर लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनके लिए ना दवाइयों के पैसे, ना खाने के लिए पैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब देवी हॉस्पिटल उन मरीजों को पहले दिन से तमाम दवाइयां फ्री, तमाम टेस्ट फ्री, रोटी 3 वक्त का खाना उनको फ्री, और उसके बाद जब वो जाने लगते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो कुछ हम कर सकते हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से ये हॉस्पिटल जो है एक मैनेजिंग कमेटी चलाती है, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सोर्सेज जो हैं, अगरचे गवर्नमेंट हमें ग्रांट एंड एड देती है, लेकिन मेजर सोर्स जो है वो हम खैरात लोगों से इकट्ठे करके, ज़कात, खराज, सदके इकट्ठा करके इस अस्पताल को हम चला रहे हैं। लेकिन जितनी महंगाई होती चली जा रही है, अब हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं कि इन 1500 मरीज की जो खिदमत हम कर रहे थे इनको करते रहें और इसे बेहतर से बेहतर करें। उसके लिए मेरी जो अल्लाह ताला के नेक आदमी हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, उनकी गुजारिश है कि इन लावारिस मरीजों के लिए, इन लागर मरीजों की खातिर आप अपने दिल में गुलाब देवी अस्पताल में आइए, खुद देखिए। जब आपका दिल इस चीज पे कन्विंस हो जाए कि यहाँ पे वाकई इस किस्म के मरीज हैं, तो आप अपने अस्पताल में जो खिदमत कर सकते हैं करें। मेरे पास आए, मैं जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं देने को तैयार हूं। अगर उनकी कोई मशवरा हो, कोई चीज एडवाइस हो, वो भी हम करने को तैयार हैं, ताकि मकसद हमारा ये है कि इंसानियत की और गरीब मरीज की बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको कितने अखराजात की जरूरत है यहाँ पर प्रॉपर लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए? देखिए जी, पिछले साल मेरा 50 करोड़ का बजट था। तो 50 करोड़ के लिए जब हमने बजट पेश किया तो हमें उस वक्त 12 करोड़ का डेफिसिट था।
اب جو اگلا بجٹ ہم بنا رہے ہیں جس کی تیاری میں جا رہے ہیں, ابھی وہ فائنل نہیں کیا, جو میرے مطابق ہے کہ 15 کروڑ کا ڈیفیسٹ آئے گا. اب اس 15 کروڑ کو ہمارے میٹ کرنا ہے, اور وہ صرف یہی ممکن ہے جس کے ہم سہارا لیے ہوئے ہیں, وہ یہ نیک آدمی جو مخیر حضرات ہیں ان کے اوپر ہم نے بھروسہ کر کے یہ بجٹ بنانا ہے کہ 15 کروڑ جو ہے وہ ہم میٹ کر سکیں. آپ کو کتنے پیسے حکومت کی طرف سے مل جاتے ہیں؟ ہمیں حکومت کی طرف سے 10 کروڑ روپیہ ملتا ہے. تو ہمارے جو پچھلے سال خرچہ تھا 50 کروڑ تھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے سال 50 تھا وہ اس بار 60 ہوگا, تو گورنمنٹ سے ہمیں 10 کروڑ ملتا ہے. تو باقی 50 کروڑ وہ ہم نے انہی مخیر حضرات سے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. صدقہ, زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ کیا ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, اگرچہ وہ ہمیں 1 کروڑ 20 لاکھ وہ بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارا میجر چنک ہے وہ ہمیں مخیر حضرات کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے. یعنی 10 کروڑ پنجاب حکومت دیتی ہے اور 1 کروڑ 20 لاکھ زکوٰۃ والے دیتے ہیں, زکوٰۃ والے دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو صرف مخیر حضرات, صرف مخیر حضرات کا ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو پھر تو بڑی مشکل پیش آتی ہوگی. کافی مشکل ترین ہے, اور خاص کر یہ پچھلے چند سالوں میں ہمیں بہت زیادہ مشکل آ رہی ہے, خاص کر مہنگائی کا, بجلی کا خرچہ, ڈیزل کا خرچہ, جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں, کیونکہ خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور مخیر حضرات کی جو خیرات ہے وہ لامحالہ ایک محدود ہے جس کے ہمیں چلنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کتنے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر ہیں؟ میرے پاس اس وقت تقریباً 105 ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں, جس میں سے چیسٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں, کارڈک اسپیشلسٹ بھی ہیں, ایموز بھی ہیں, ہاؤس سرجن بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو حکومت سے کوئی اور چیز چاہیے؟ ہمیں حکومت سے صرف فائنینسز ہی چاہیے, باقی ہماری انڈیپینڈنٹ باڈی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شکیلا ہے. اچھا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں کالختائی موڑ سے آئی ہوں. اچھا بیٹا کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو یہاں پر؟ مجھے 4 تاریخ کو چھٹی ہو جانی ہے, 2 ماہ پورے ہو جانے. 2 ماہ ہو جائیں گے. ہاں. تو آپ کو بیماری کیا تھی؟ مجھے ٹی بی تھی. ٹی بی تھی, اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں میں. اچھا یہاں پر ڈاکٹر اور جو سٹاف ہے آپ کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ اچھا سلوک ہے. آپ کو دوائی مل رہی ہے؟ ہاں پیسوں کی کہ مفت؟ مفت دوائی مل رہی ہے. اور کھانے کو کیا ملتا ہے؟ کھانے کو دوپہر کو گوشت آتا ہے, اور رات کو ابھی دال آتی ہے, کبھی آلو آتے ہیں. اچھا کبھی دال آتی ہے کبھی آلو آتے ہیں. ہاں جی. اچھا آپ خوش ہو یہاں پر؟ ہاں جی میں خوش ہوں. اچھا تو اب آپ گھر جا رہی ہو 4 تاریخ کو, تو کیا محسوس کر رہی ہو؟ اچھا محسوس کر رہی ہوں. جی آپ کا نام؟ میرا نام ریحانہ ہے. جی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں کھڑیاں سے آئی ہوں. تو آپ کو کیا بیماری تھی؟ مجھے پہلے بخار ہوا تھا, وہ ٹائیفائڈ ہو گیا, اور ٹائیفائڈ بگڑ گیا تو مجھے ٹی بی کا مسئلہ بن گیا تھا. پھر میں ادھر ہاسپٹل میں آئی ہوں. تو اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ اب میں اچھا محسوس کر رہی ہوں اپنے آپ کو. تو آپ کو کب چھٹی ہو رہی ہے؟ مجھے تقریباً آج 20 دن ہوئے ہیں ادھر آئے کو آتے ہوئے. دوائیاں شوائیاں سب مل رہی ہیں؟ ہاں جی سب مل رہی ہیں, مفت مل رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل. تو اب آپ کو چھٹی کب ہو جائے گی؟ تقریباً 2 ماہ میں مجھے چھٹی ہو جائے گی. 2 ماہ بعد چھٹی ہوگی؟ ہاں جی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ باقی دوسرے ہاسپٹلوں میں بہت سہولت میں منتقل ہو چکی ہے, اور ادھر جو ہے مریض نہیں داخل ہیں, یہ کیا کہیں اوپر سے آئے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں بھی وہی مریض ہیں جو دوسرے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں. تو میں حکومت سے یہ کہوں گی کہ وہ ادھر بھی بندوبست کرے اے سی کا اور بجلی وغیرہ کا. تو جب یہ لائٹ چلی جاتی ہے تو بہت مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے مریضوں کے لیے, بہت انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک انسانوں کے انسان ہی ہیں, کوئی حیوان تو تھوڑا ہی ہے جو انہیں گرمی نہیں محسوس ہوتی. میں یہ کہوں گی کہ اس ہاسپٹل میں بھی اے سی وغیرہ لگائے جائیں. ماں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ نذیرہ بی بی. نذیرہ بی بی. ہاں جی. اچھا کہاں سے آئی ہیں آپ؟ قصوروں. تو کب سے یہاں داخل ہے؟ گلاب دیوی. نہیں, گلاب دیوی اسپتال میں کب سے داخل ہے؟ آج 10 دن ہو گئے. 10 دن ہو گئے. ہاں جی. تو بیماری آپ کو کب سے ہو گئے؟ 9-10 سال. ہاں جی. اچھا آپ کو کون چھوڑ کے گیا تھا؟ مکان والی جنہیں مکان میں بیٹھے ہیں. یعنی آپ کرایہ دار ہیں جہاں؟ ہاں جی. تو آپ کے بچے, آپ کے خاون, وہ کدھر ہیں؟ وہ کار قصور. وہ قصور ہیں؟ ہاں جی. وہ نہیں آتے آپ کے پاس, رہتے نہیں ہیں؟ نہیں. کیوں؟ وہ نکے نکے بچے نے کار, تو پھر نہیں اتنے کام. آپ کا خاون اتنے کام کرتا ہے, دیہڑی لگ جائے تو آ جاتا ہے, نہ لگے تو نہیں آتا. دیہڑی لگے تو آ جاتا ہے؟ ہاں جی. اچھا ویسے کوئی آپ کو ملنے نہیں آتا؟ نہیں کنے آنا, دور ہے کہ کوئی نہیں آ رہے. آپ بات چھپا رہی ہیں؟ نہیں بات خیری چلا کی چھپام نہیں. تو نیڑے ہوئے آ جاتا ہے, نہ ہوئے تو نہ صحیح. نیڑے ہوئے تو آ جاتا ہے, نہ ہوئے تو نہ صحیح. اجے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਦੂਰ ਨੇ.
ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ। आपके बच्चे छोटे बड़े? हाँ जी, एक 3 साल का, एक 6 साल का। छोटे बच्चे? हाँ जी। और कोई नहीं मिलने आता? एक कुड़ी है जवान खैर ना घर हो बच्चों को, एक मुंडा है 18 साल का। 18 साल का बेटा है? हाँ जी। वो भी नहीं आया? नहीं। क्यों? आवेदा घर खर्चा नहीं चाहिए था, नहीं आया। 10 दिन हो गए और माँ बीमार पड़ी और वो नहीं आया। फोन करके पूछता माँ की तो मोहब्बत है, माँ ने तो याद करना ही है। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी होती फिर हाँ इंसान। मजबूरी, बेटों को अक्सर मजबूरी होती है, बेटों को माँ जी अक्सर मजबूरी होती है। माएँ बीमार पड़ी रहती हैं और वो देखने नहीं आते, लेकिन बेटा जो है उसकी एक चीख भी निकले तो माँ बेचैन हो जाती है। तभी आपका बेटा बीमार हुआ? हाँ जी, हो जाता। जब बीमार होता है तो आपका क्या हाल होता है? बड़ा कुछ क्या हाल होता है माँ जी? होता है फिर मामा ने, तुहानू पता ही है जो कुछ। आपका दिल दुखता है? हाँ। अब आपकी आंखों से आंसू रमा होने लगे, दिल दुखता है माँ जी। जिस औलाद को पाला पोसा बड़ा किया, माँ अस्पताल में और वो पूछने तक नहीं है। फोन किया हासू, अम्मी पैसे नहीं है। मैं क्या अच्छा, कहता अम्मी पैसे नहीं है और मैं माँ का हाल नहीं पूछने आता। जब आपके बच्चे को भूख लगती थी, आपके पास पैसे नहीं होते थे, तो आप कैसे उसको रोटी खिलाती थी? ये मैंने किਵੇਂ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਕਾਨ ਵਾਲੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਤੇ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਤੇ ਗਈ। मालिक मकान आपको दाखिल करा गई, आपका बेटा जो है वो आपके पास नहीं आ सका। कितना किराया लगता है माँ जी, मुझे ये बताइएगा। मेरा जी है 200 लेके आए ने। 100-200 रुपया लग जाता है? हाँ जी। तो बेटे के पास आपको मिलने के लिए, आपका हाल पूछने के लिए 200 रुपया भी नहीं है? नहीं, उन्हें कुछ सही भी नहीं है सी, बुखार चढ़िया सी, उन्हें खस्सा निकलिया सी, इस वजह तो कल उन्हें फिर फोन मैंने किया। क्या आपके बच्चे को बीमारी हो और आप शदीद बुखार में हो तो क्या आप जाएंगी या कि इस बात का इंतजार करेंगे कि बुखार ठीक हो तो जाओ? नहीं, आवेदा आज नहीं होना, सवेरे आवेदा आएगा। हाँ, आज से मैं कोई सही आप इंतजार करती रहेंगी? हाँ जी। कि वो कब आएगा? आपकी आंखें तरस गई हैं। आवेदा कौन आएगा? मुंडा मेरा बेटा आपका? हाँ जी। आपका दिल क्या कहता है? हाँ तो दिल तो यही आना, मिल जाए वो दिल की आना। आप उसे गले लगाना चाहती हैं, आप उसे प्यार करना चाहती हैं कि आपकी औलाद है जिसको पाल पोस के आपने इतना बड़ा किया। 5 बच्चे हुए से, 5 च एको पालिया, अल्लाह ने खोला पहली उम्र की औलाद। 5 बच्चे हुए सी आपके? हाँ, अल्लाह ने खोला, बाकी सब फौत हो गए? हाँ, वो एक पलिया, एक ही बेटा था? एक कुड़ी एक मुंडा, तो रब ने दिते ने, एक 6 साल का, एक 3 साल। तो आपको कौन छोड़ के गया? मेरी नानी थे। नानी छोड़ के गई? तो आपके अम्मी अब्बू किधर हैं? अम्मी अब्बू बहुत हो गए हैं। अम्मी अब्बू फौत हो गए? हाँ। तो बहन भाई कितने? 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं, छोटी हैं बड़ी हैं? मैं बड़ी हूँ, मेरी तो एक छोटी है। आपसे छोटी है? हाँ। तो आपको ये बीमारी कैसे हुई? बुखार चढ़ता ही थे वो नाल हुई। तो अब आपका इलाज सही हो रहा है? हाँ, दवाई खा रही, इलाज सही हो रहा है। तो आपको मिलने नहीं आता कोई? आते हैं, मामू भी आता है, मामी भी आ जाती है कभी कभी? हाँ, कभी कभार आते हैं? हाँ, कभी कभी बाहर आती है। अच्छा, कभी कभार आते हैं। तो फिर आपका दिल नहीं करता कि आपको कोई मिलने के लिए आए और आप उसके साथ बातें करें? तो बातें तो बहुत करते हैं, कोई मिलने आई थी। कोई मिलने आए तो बातें करें? हाँ। माँ जी क्या नाम है आपका? बशीरा। बशीरा? हाँ जी। कहाँ से आई आप? हाँ, दाया। कौन से इलाके की हैं? चक रंगाबाद साहिवाल पगा। अच्छा, चक रंगाबाद साहिवाल। ये नीचे रख दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि आपके बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं जी। तो आप यहाँ कितने महीने से हैं? कितने महीने से आप यहाँ पर हैं? 3 माह हो गए आपको? 3 महीने। 3 महीने से यहाँ? जी। अच्छा, तो आपके बेटे मिलने आए आपसे? कोई नहीं आया। जेड़ी औलाद ना साथ आवे, हम की करना?
नहीं, वो बच्चे जवान हैं और आप जवान पर ना आए होने, एक कुआरा दुए सारे पर ना आए होने, बेटे आई नहीं? नहीं आए। आपने बेटों को प्यार नहीं किया होगा? बड़ा प्यार है। कितना प्यार दिया आपने? गरीब हैं, सज्जी बुढ़ी कराने वाले हैं। कभी रात को जब वो रोता था तो आपने कभी गोद में उठाया उसे? उठाया। कैसे उठाया? मैं उठाया। तो फिर मोड़ उन्दास ना मैं तब मुड़की करूं। 3 महीने हो गए। 3 महीने फेरा ही नहीं मारे। 3 महीने में जवान औलाद जिसको आप... जब भाई आया है वो दाखिल ही नहीं करा गया, इतने एक और समानिया ये उस दाखिल कराया है। आपको बेटे याद नहीं आते? क्यों नहीं? नहीं हमने मैं तो मैनू तम देन। आपको बेटे याद आते हैं, बेटों को माँ याद नहीं? नहीं हमदे हमें ना थोड़ा फेरे मारे ना। पड़े, मेरी 6 बेटियां ही हैं, तो मैं घर पे इलाज नहीं इस बेटियों का कर सकती, तो इधर लेके आई हूँ ना, इधर कोई एसी लगे हुए ना पंखे, बिजली चली जाती है, तो ये इतना हाल बुरा होता है, भे भे के कपड़े ऊपर देते हैं मरीज के ऊपर, वो इतना हाल बुरा होता है मरीजों का। ये तो नहीं है ना, हम घर पे नहीं इतना अफोर्ड कर सकते और बाहर हमारा ये लोग ना करें। हमें मियाँ साहब तो हमारा क्या फायदा है, हम तुम्हारे वर्कर भी हैं, नून लीग के जड़ा वाले से आए, उधर से हमारी 6 बेटियां हैं, क्यों इन बेटियों का कोई सहारा भी नहीं बन सकता? आपका इलाज जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा सही? इलाज तो हो रहा है, ये तो नहीं हमारे कोई हमारा को मदद नहीं करने वाला, कोई वसीला नहीं बनने वाला, हमारे ऊपर छत भी नहीं है, तो हम इतना धक्के खा रहे, जलील हो रहा है। कब से आपकी बेटी दाखिल है? हमारी बेटी 2 महीने से इधर दाखिल है। तो कैसे इसका इलाज करवा रही हैं? हम इलाज तो ऐसे सरकारी इधर ही कर रहे हैं, इधर दाखिल करवाया हमने, वो सुबह आते हैं 2 गोलियां दे जाते हैं, हम बस जो जितना हो सकता है वो खाना इधर देते हैं, नहीं तो जो वो होता है वो इसको देते हैं, बस क्या करें, हम जितना हो सकता है हम बच्ची को देते हैं, नहीं मेरे पास होता हम बैठ जाते हैं। फिर आपका कमाई का जरिया क्या है? हमारी वो एक बेटी है, वो काम करती है, हम फैक्ट्री में काम करते रहे, हम ऐसी फैक्ट्री, वो खुड़िया वाले में फैक्ट्री उधर काम करते हैं, हमारा ऑपरेशन हुआ, मुझे हेपेटाइटिस हो गया, मैंने 1 साल का काम छोड़ दिया, मेरे से काम नहीं होता उधर भी। यानी आप माँ हैं और बेटी की मोहब्बत में यहाँ 2 महीने से 2 महीने बाहर पड़ी हुई हूँ। हमारी एक बेटी, वो रात को सोती कैसे है? बस इधर जमीन पे लेट जाती हूँ, कभी इधर बच्ची के पास बैठ जाती हूँ, क्या करूँ मैं। एक बेटी हमारी काम कर रही है, उस काम से हम इस बच्चियों का घर से गुजारा कर रहे हैं, अब थोड़ी बहुत घर से सिलाई करूँ और बच्चियों का मैं गुजारा करती हूँ। आप खुद बीमार हैं, आपकी 6 बेटियां हैं, कोई पूछने वाला नहीं है? कोई भी नहीं है, इस बुरे वक्त में बहन भाई भी कोई सब छोड़ गया, कोई भी हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो मेरी बहन ये बताएं, आपके साथ यहाँ पर और कौन कौन रह रहा है? हम अकेली अपनी बेटी के पास रह रही, और कोई भी नहीं रह रहा। तो कोई पीछे से आता भी नहीं है? कोई भी नहीं आता, सब वार्ड वालियों से पूछो, कोई भी नहीं, गुर्बत के टाइम में सर कोई भी नहीं वसीला बनता, सब छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, कोई भी नहीं आता। इधर 2 महीने में पड़ी हूँ, इधर सब वार्ड वाले को, हॉस्पिटल वाले सबको पता है, हमारे कोई भी मदद करने वाला नहीं, मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा। जी बेटा, आपका क्या नाम है? सायमा। तो बेटा आप ठीक हो रही हो? नहीं, अभी तो कम हो गया, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ रहा, पहले से भी मैं कमजोर हो रही हूँ। पहले से भी बेटा कमजोर हो रहा है? जी। वजन भी कम हो गया बेटी का, 4 किलो वजन कम हुआ? जी। तो बेटा क्या महसूस कर, डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहे हैं उससे आप ठीक नहीं हो रहे हैं? नहीं, बस वो दवा कहते वो देते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेडिसिन देते हैं तो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, आपने डॉक्टर से पूछा कि क्या वजह के? पूछा डॉक्टर से, वो कह रहे हैं ये बेहतर दवाई आपको दे रहे हैं, ये बेहतर दवाई दे रहे हैं, बस ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बस ये बोल के चले जाते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा सैयद शौकत सिंह शाह नाम है जी। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि आप किचन के इंचार्ज हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल से हैं? 6 साल से जी। कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। ये खाना कितने बजे देते हैं मरीजों को? खाना सुबह नाश्ता हम दे देते हैं 7 बजे। अच्छा। और दोपहर का खाना 12 बजे दे देते हैं। 12 बजे दे देते हैं। और शाम का खाना 7 बजे। 7 बजे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान चेस्ट एसोसिएशन के सदर
डॉक्टर ताहर सईद साहब मौजूद हैं जो कि गुलाब देवी हॉस्पिटल में वार्ड के हेड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपके 1-2 वार्ड्स का हमने विजिट किया है और वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े मिजरेबल कंडीशन में हैं। वो मिजरेबल कंडीशन इस सेंस में मैं आपको कह रहा हूँ कि माँ बाप बहन भाई उनको छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद उनको पूछने कोई नहीं आता और उन लोगों का दारो मदार सारे का सारा आपके ऊपर होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को आप किस तरह ट्रीट करते हैं? जी, मुझे टीबी की बीमारियों में काम करते तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया और मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है कि पता नहीं क्यों बदकिस्मती से हम बीमारी से नफरत करने की बजाय बीमारों से नफरत करने लग पड़ते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा फर्क ये है कि जब कोई खातून नाराज होती है, मैं बेसिकली इस वक्त मेरे पास लेडीज वार्ड्स हैं, जब कोई खातून बीमार होती है तो लोग उसे छोड़ के दोबारा पता करने नहीं आते, जबकि आदमी बीमार होता है तो खातून वार्ड का दरवाजा ही नहीं छोड़ती, वो उसके लिए बैठी रहती है कि ये सेहतमंद होगा तो मैं लेके जाऊंगी और रोज आके उसका पता करती है। लेकिन ख्वातीन के साथ बदकिस्मती से हम बुरा सलूक करते हैं। यहाँ बेहिसाब वाकयात ऐसे हैं कि लोग आए और उसके बाद आते ही नहीं है। अब जो मरीज हमारे पास दाखिल हो जाता है तो उस मरीज को हम हमारे बहनों की तरह, हमारे रिश्तेदारों की तरह होते हैं, तो अब उनको हम ये कोशिश करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर हम दे सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो हम उन्हें जरूर दें, उन्हें वो प्यार और मोहब्बत दे सकें जो एक मरीज का हक है, ताकि उनको एक तो घर की याद ना आए और दूसरा ये कि वो लोग जो उनको छोड़ के चले गए हैं उनके मुतालिक वो बार बार ख्यालात ना आए। हम यहाँ मरीज को 2 महीने कम से कम जरूर दाखिल करते हैं और बाज हालात में 3 महीने भी रखना पड़ सकता है। तो हमारी कोशिश होती है कि इतना लंबा अरसा जब वो रह रहे हैं तो हमारे साथ हमारे अजीजों की तरह रहें, मरीजों की तरह ना रहें। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप वार्ड के सरबराह भी हैं तो मैं आपसे अवेयरनेस के लिए मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रोग्राम के नाजरीन हैं उनको पता भी चले कि बेसिकली ये टीबी जो है वो फैलती कैसे और उससे बचाव के लिए उनको क्या करना चाहिए। जी, टीबी एक ऐसी बीमारी है, इसमें बड़ा जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि बाज लोगों का ख्याल है कि शायद ये मौरूसी बीमारी है, अगर माँ बीमार है तो बच्चा बीमार पैदा होगा, बाप बीमार है तो ऐसा नहीं है। ये बीमारी तो एक जरासीम से फैलती है और वो जरासीम जो है वो उन लोगों के फेफड़ों के अंदर परवरिश पाता है जो पहले से बीमार होते हैं और उसके सांस लेने से या खांसने से या बोलने से निकल के हवा में फैल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग उसमें सांस लेते रहते हैं उनके फेफड़ों में पहुंच के उसको बीमार करता है। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि अगर हम थोड़ी सी भी एहतियात बरतेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर खांसते हुए मुंह पे रुमाल रखें, बलगम को सही तरीके से हम जमीन में दबा दें या कि नाली में बहा दें, गटर में, और जगह जगह खांसने से थूकने से गुरेज करें तो इस बीमारी से कंट्रोल पाया जा सकता है। नाजरीन, आपने देखा कि हम गुलाब देवी अस्पताल आए और यहाँ आने के बाद हमने मुख्तलिफ मरीजों से भी बात की, यहाँ के डॉक्टर से भी बात की, यहाँ के स्टाफ से भी बात की और यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात की। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की तकलीफ हुई, जिस बात का दुख हुआ और जिससे एक दफा इस बात का एहसास हुआ कि क्या आज के दौर में लोगों के दिलों से मोहब्बत गायब हो चुकी है। एक माँ और एक बाप 7 बच्चों को पाल लेते हैं, उन्हें बड़ा कर देते हैं और बड़ा करने के बाद उनके हर दुख सुख में काम आते हैं। लेकिन क्या बात है कि 7 बच्चे मिलके भी एक माँ और एक बाप को नहीं पाल सकते। यहाँ पर हमने ऐसी खवातीन से भी बात की है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सारी सारी रात जाग कर काटी। उस माँ की अजमत को सलाम कि एक बच्चा जब रात को रोता था और वो बिस्तर पे पेशाब कर देता था तो वो माँ उस गीली जगह पे खुश होती थी और अपने बच्चे को खुश्क जगह पे कर देती थी। लेकिन अगर आज वो माँ इस अस्पताल में दाखिल है तो वो बेटा जिसको बड़ी मुसीबतों से, बड़ी सऊबतों से दिन रात उसके हल्के से रोने पर वो माँ जो थी वो तड़प जाती थी, लेकिन आज जब माँ यहाँ दाखिल है तो उस माँ को पूछने के लिए वो बेटा नहीं आ सकता। बेटा बहाना करता है कि मेरे पास 200 रुपया किराया नहीं है। क्या यही इंसानियत है? और हुकूमत तमाम अस्पतालों में एयर कंडीशन तो लगा रही है, लेकिन क्या ये अस्पताल नहीं है? क्या ये इसलिए अस्पताल नहीं है कि इसका संगे बुनियाद गांधी ने रखा था? हम पाकिस्तान नहीं है, हम मुसलमान हैं और बाहसियत एक मुसलमान के ये हमारा फर्ज है कि कम से कम हमारी हुकूमत
हमारी उन माओं का ख्याल करे जिनको उसकी 7 जवान बेटों जैसी औलाद तो सहारा नहीं दे सकी, लेकिन हुकूमत तो सहारा दे सकती है। उस माँ का क्या हाल होगा, उस माँ के अंदर कितना दुख होगा, उस माँ के अंदर कितना दर्द होगा जो रातों को तड़पी होगी, जिसके दिन, जिसकी रातें, जिसकी शामें जो है वो अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआएं मांगते गुजरी होगी। कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है, ये आपने देखना है कि आपका कितना कसूर है, कि क्या आप अपनी माँ को, क्या अपने बाप को आप वो शफकत देते हैं, आप वो प्यार देते हैं। और ये गुलाब देवी अस्पताल में कम से कम डॉक्टर हजरात जो हैं वो उनको ये प्यार तो दे रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन ज़ात कलीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह की ज़ात आपकी और मेरे पूरे मुल्क की हामी और नासर हो, और आपको और मुझे कम से कम ये सोचने की जरूर तौफीक दे कि 7 बच्चे मिलकर कम से कम एक माँ को संभाल सकें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।